आप देख रहे हैं क्लास 5 का इंग्लिश JCERT JCERT का इंग्लिश बुक है क्लास 5 का और चैप्टर का नाम है रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस की परेड। रिपब्लिक डे मीन्स क्या होता है? गणतंत्र दिवस। आप और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। तो आइए इसी से संबंधित जो चैप्टर है इसको पढ़ेंगे। देखिए, झंडा को फहराया जा रहा है, झंडा को फहराने के बाद सलामी दिया जा रहा है, उसके बाद जो हमारे देश का राष्ट्रगान है उसको गाया जाता है। तो देखिए, सुनिए, पढ़िए। कहता है यहाँ पे, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? आगे आइए, देयर आर मैनी नेशनल फेस्टिवल इन इंडिया, भारत में कई तरह का राष्ट्रीय त्यौहार है। नेशनल मीन्स क्या होता है? राष्ट्रीय, और फेस्टिवल मीन्स होता है त्यौहार, पर्व। भारत में कई तरह के राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। रिपब्लिक डे इज वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो गणतंत्र दिवस है, भारत का जो राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस है, उन पर्वों में से एक। देयर लिव्ड ए लिटिल बॉय ऋषभ विथ हिज ब्रदर प्रिंस एंड सिस्टर काली। वन अर्ली मॉर्निंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर वेयर गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल। देखिए, इसमें देखेंगे, कहता है कि लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का कौन है? ऋषभ है। छोटा लड़का ऋषभ अपने भाई, हिज ब्रदर मतलब अपना भाई, प्रिंस और बहन जो है काली के साथ रहता था। समझ गए? यहाँ पर ऋषभ जो है अपने भाई प्रिंस और बहन काली के साथ रहता था। वन अर्ली मॉर्निंग, यहाँ देखिए, वन अर्ली मॉर्निंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर वेयर गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल। एक सुबह उसके भाई और बहन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सुबह में ऋषभ वाज सरप्राइज्ड एंड इनक्वायर्ड, ऋषभ हैरान था और उसने पूछा। जो ऋषभ छोटा भाई है वो बहुत हैरान था कि आप लोग क्यों तैयार हो रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी क्यों कपड़ा पहन रहे हैं, कहाँ जाने का है? ये सब हैरान था कि आप कहाँ जा रहे हैं, इसलिए ऋषभ ने पूछा। तो क्या पूछा, आगे देखते हैं। तो ऋषभ कहता है, वाई आर बोथ यू गेटिंग रेडी सो अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम दोनों इतनी जल्दी सुबह क्यों तैयार हो रहे हो? बोथ मीन्स क्या हो गया? दो व्यक्तियों को जब संबोधन किया जाता है तो बोथ, मतलब ऋषभ कहता है कि इतना जल्दी दोनों क्यों तैयार हो रहे हो? तो प्रिंस कहता है, प्रिंस उसका भाई होता है ना, तो प्रिंस कहता है, टुडे इज 26 जनवरी, आज 26 जनवरी है। दिस डे इज नाउन एज रिपब्लिक डे, यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, चाहे जाना जाता है। यह जो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। वी आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द स्कूल परेड टू सेलिब्रेट दिस डे, हम इस दिन को मनाने के लिए स्कूल परेड में हिस्सा लेने जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं 26 जनवरी के परेड में शामिल होने के लिए। तो ऋषभ कहता है, देखिए ऋषभ क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ऋषभ कहता है, व्हाट इज रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस क्या है? वो तो छोटा बच्चा, उसे पता नहीं है ना, वो जिज्ञासु है, जानना चाहता है। व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस डे, हम लोग इस दिन क्यों मनाते हैं? तो काली जो है वो कहती है, काली उसकी बहन है ना, तो काली कहती है, वी से रिपब्लिक डे बिकॉज ऑन दिस डे इन 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स। देखिए यहाँ पर यह इस संविधान के बारे में बोला जा रहा है। कहता है कि वी से रिपब्लिक डे, हम लोग रिपब्लिक डे कहते हैं, हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो क्यों कहते हैं गणतंत्र दिवस? क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि उसी दिन, कब? 1950 ईस्वी में हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या है? कानून है, कानून बन के लागू हो गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। या फिर आगे देखते हैं, दैट वाज ए मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरी इंडियन, यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। मतलब प्राइड है, गर्व है, मोमेंट में क्या होता है? क्षण। सभी भारतीयों के लिए यह गर्व का क्षण है। दैट इज वाई वी सेलिब्रेट 26 ऑफ जनवरी एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर, मतलब
इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हर साल, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। ठीक है। अब ऋषभ देखिए, ऋषभ कहता है यहाँ पे, यहाँ देखिए ऋषभ कह रहा है ओ, है ना, वाह, है ना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्सटिंग कैन, देखिए इसको हटाते हैं, यू टेल समथिंग मोर अबाउट इट। मतलब ऋषभ कहता है ओ, क्या कहता है, वाह, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब यह बहुत रोचक है, एंड एक्साइटिंग, और बहुत रोमांचक भी है। एक्साइटिंग मीन्स क्या होता है, रोमांचक, और इंटरेस्टिंग मीन्स होता है रोचक। देखिए हम आपको वर्ड मीनिंग बताते जा रहे हैं, तो लंबा वीडियो होगा, कोई बात नहीं, आपको समझना है। कैन यू टेल समथिंग मोर अबाउट इट, क्या आप, है ना, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। कौन बोल रहा है, ऋषभ। ऋषभ जानना चाह रहा है। बताइए, एक छोटा सा बच्चा अपने भाई बहन को तैयार होते देखकर वह जानना चाहता है। तो देखिए प्रिंस कहता है, प्रिंस भी बताता है, तो प्रिंस क्या कहता है, वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, ऑन दिस डे, इस दिन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट्स द नेशनल फ्लैग एट राजपथ इन नई दिल्ली। ने कह रहा है कि इस दिन प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। कहाँ फहराते हैं, राजपथ, नई दिल्ली के राजपथ में भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। कौन, राष्ट्रपति। मतलब समझ गए, 26 जनवरी को कौन फहराते हैं, राष्ट्रपति, और 15 अगस्त तक कौन फहराते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तो राष्ट्रपति झंडा कहाँ कहाँ फहराते हैं, राजपथ में। ठीक है, राजपथ पर। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेस एन इवेंट एवरी ईयर वेयर ये स्पेशल परेड इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द इंडिया गेट। इंडिया गेट, नाम सुने, इंडिया गेट, नहीं सुनेंगे तो आज सुन ही लीजिए, है ना। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार हर साल, है ना, एवरी ईयर, हर साल क्या करती है, हर साल एक कार्यक्रम आयोजित करती है ना, एक कार्यक्रम आयोजित करती है, और उस कार्यक्रम का नाम है परेड। क्या नाम है, परेड। राजा जो परेड है वो कहाँ करती है, इंडिया गेट, है ना, इंडिया गेट के सामने। समझ गए। अब ऋषभ कहता है, वेयर इज द इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ है। अब बताइए इंडिया गेट कहाँ है। तो देखिए इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली में, है ना। इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली में। आइए देखिए, प्रिंस कहता है, ऋषभ पूछा कि इंडिया गेट कहाँ है, तो प्रिंस कहता है इंडिया गेट इज इन न्यू दिल्ली। इंडिया गेट कहाँ है, भारत के नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली, भारत की राजधानी भी है। ऑल्सो देयर इज द रेड फोर्ट, और वहाँ पर रेड फोर्ट भी है, मतलब लाल किला भी है ना। फिर देखिए ये परेड ऑफ ऑल 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स स्टार्टेड फ्रॉम द विजय चौक displaying various arms, weapons, tanks and big guns etc. मतलब इस परेड में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होता है उसके बारे में है ना। इस परेड में क्या होता है, ये परेड ऑफ ऑल 3 विंग्स, 3 विंग्स से क्या होता है, भारत का जो आर्मी है, सेना है, वो सेना का 3 कैटेगरी है, वायु सेना, जल सेना और थल सेना, उसी को बोला गया है 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, इन लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम द विजय चौक, विजय चौक, दिल्ली के विजय चौक से शुरू होती है परेड, जिसमें से डिस्प्लेइंग किया जाता है, दिखाया जाता है वेरियस आर्म, विभिन्न प्रकार के हथियार, रिस्पॉन्स मीन्स क्या होता है, हथियार, टैंक, है ना, और बिग गन्स, बड़े बड़े बंदूकें, मतलब तोप, ये सब दिखाया जाता है, इस सब का प्रदर्शन किया जाता है। क्यों, ताकि हमारे जो दुश्मन देश है वो समझे कि भारत के पास कितनी शक्ति है। समझ गए, कि भारत की शक्ति को दिखाया जाता है। मिलिट्री बैंड्स, एनसीसी क्रेड्स, पुलिस also take part in the parade playing different tunes।
यहाँ पर देखिए मिलिट्री बैंड, एनसीसी कैडेट, पुलिस भी अलग अलग धुन बजाते हुए परेड में हिस्सा लेते हैं। सब सिस्टमेटिक ढंग से होता है, पब्लिक देखते भी हैं। पूरा सुरक्षा का चौक चौबंद किया जाता है ताकि कोई भी घटना ना हो। तो ऋषभ देखिए, ऋषभ कहता है डज ओनली परेड टेक पैलेस देयर, क्या वहाँ सिर्फ परेड होती है? ऋषभ कहता है सिर्फ वहाँ सिर्फ परेडें होती है। तो काली क्या कहती है? नो, नहीं। वेरियस स्टार्ट्स ऑफ द कंट्री also डिस्प्ले झांकी रिलेटेड टू देयर कल्चर, ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस। मतलब सिर्फ झांकी, सिर्फ परेड ही नहीं होती है, देश के विभिन्न राज्य भी अपनी संस्कृति, है ना, कल्चर में क्या होता है? संस्कृति, परंपरा, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, और प्रोग्रेस अपनी जो राज्य है उसकी उन्नति का क्या दिखाया जाता है? डिस्प्ले किया जाता है, झांकी दिखाया जाता है। मतलब है कि परेड में सभी राज्य, भारत का जितने भी राज्य है, सभी राज्य अपने अपनी संस्कृति, अपने अपने परंपरा, प्रगति, है ना, प्रोग्रेस को दिखाती है झांकी। समझ गए? परेड सिर्फ नहीं होती, झांकी भी दिखाया जाता है। अब आगे देखिए, दिस सॉ द एक्सटेंस ऑफ यूनिटी इन डिवर्सिटी इन इंडिया। मतलब है कि यह जो 100 है ना, भाया भारत में विविधता में एकता के प्रतीक है, दर्शाता है, एकता के प्रतीक को दर्शाता है। मतलब हमारा जो देश में विभिन्न प्रकार के स्टेट्स है और सभी जगह अलग अलग रीति रिवाज है, संस्कृति अलग है, परंपरा अलग है। उस परंपरा संस्कृति को एक मंच पर दिखाया जाता है। इससे साबित होता है कि हम लोग सब यूनाइट है, एकता के सूत्र में बंधे हैं। फोल्क डांसेस आर ऑल्सो एक्सहिबिटेड देयर बाय द स्टूडेंट्स। फोल्क डांसेस क्या होता है? फोल्क डांसेस लोक नृत्य। फोल्क डांसेस क्या होता है? लोक नृत्य। लोक नृत्य को भी दिखाया जाता है छात्रों के द्वारा, है ना, अपने अपने राज्य का लोक नृत्य बच्चों के द्वारा दिखाया जाता है। एट द एंड ऑफ इवेंट एन एरोप्लेन शोज फ्लावर्स resembling the tree colors which symbolize of our नेशनल फ्लैग। अंत में क्या होता है जानते हैं? अंत में क्या होता है? सुनिए, अंत में हवाई जहाज, देखिए एयरप्लेन है, एयरप्लेन, हवाई जहाज के द्वारा फूलों का वर्षा किया जाता है, फूलों का वर्षा किया जाता है। यह जो फूल होता है हमारे तिरंगे झंडे के कलर का होता है, मतलब 3 रंगों का होता है ना। सम कलरफुल बैलून्स आर also flown in the sky indicating the symbol of peace। और कलरफुल बैलून, बैलून समझ रहे हैं? कलरफुल बैलून को भी आकाश में छोड़ा जाता है और यह जो बैलून है वो हमारे शांति का प्रतीक है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस ऋषभ स्टार्टेड क्लैपिंग विथ जॉय एंड सैड। मतलब बहुत शांतिपूर्वक सुनने के बाद ऋषभ खुशी से ताली बजाने लगता है ना। क्लैपिंग में क्या होता है? ताली बजाना। एंड सैड, और कहता है, क्या कहता है? आई विल ऑल्सो गो टू स्कूल विथ यू टू टेक पार्ट इन ऑल दिस प्रोग्राम्स। तो ऋषभ कहता है, क्या कहता है? मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल के प्रोग्राम देखने चलूँगा, है ना। चलिए, जिज्ञासा बढ़ गया, स्कूल जाने के लिए चाहत बढ़ गया। अब देखिए प्रिंस क्या कहता है? प्रिंस कह रहा है कि नो, नहीं, यू कांट कम विथ अस बिकॉज यू आर नॉट इनरोल्ड इन आवर स्कूल। नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि तुम हमारे स्कूल में इनरोल्ड नहीं हो, मतलब हमारे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है, इस कारण तुम नहीं जा सकते हो। समझ गए? फिर कहता है, फिर है यहाँ कह रहा है कि बट डोंट वरी, लेकिन चिंता मत करो, है ना, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी ऑल दिस प्रोग्राम्स लाइव ऑन टेलीविज़न। मतलब जो प्रोग्राम वहाँ चल रहा है उसको आप लाइव देख सकते हैं टेलीविज़न। मतलब जो परेड होता है, झांकी होता है 26 जनवरी में, गणतंत्र दिवस में, वहाँ का जो झांकियाँ दिखाई जाती है उसको टीवी पर प्रसारित किया जाता है और आप लाइव देख सकते हैं। मतलब जैसा वहाँ हो रहा है वैसे ही देख सकते हैं। ऋषभ क्या कहता है? इट इज़ पॉसिबल, क्या यह संभव है? तो काली कहती है यस ऑफ कोर्स, बी रेडी एंड एंजॉय दिस प्रोग्राम्स। हाँ, बिल्कुल संभव है, तैयार रहिए और इन कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते रहिए।
ऋषभ हैप्पी एग्री टू स्टे एट होम। ऋषभ क्या होता है? ऋषभ है से बहुत खुश होता है और अपने घर पर ही वह रहकर वो टेलीविज़न पर देखना चाहता है। तो समझ गए? इस तरह से आपको हम इस चैप्टर को पढ़ाएं। फिर ऋषभ कहता है बाय बाय दीदी, बाय बाय भैया। देखिए ऋषभ है अंत में अपने भाई और बहन को बाय बाय शुभकामना करता है। अब काली और प्रिंस भी कहता है बाय बाय ऋषभ। तो आपको क्या समझ में आया? जरूर समझ में आएगा। कहानी समझ में आया होगा। रिपब्लिक डे के बारे में बताया जा रहा है। हम अपने स्कूल में भी झंडा फहराते हैं, है ना, और इस झंडे के सलामी भी दिया जाता है। सभी बच्चे परेड करते हैं, कुछ प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और जब आपको मौका मिले तो आप दिल्ली का परेड देख सकते हैं। इसके अलावा आप घर में टीवी में लाइव देख सकते हैं। देखिए बैंड बजाया जा रहा है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना। इस उम्मीद के साथ मैं आज का जो पढ़ाने का कार्यक्रम है उसको समाप्त करता हूं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में दिए गए घंटी को बजाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके पहले वाले चैप्टर और आगे वाले चैप्टर को भी आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर डाला हुआ है। कुछ छूट गया था उसी को हम पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद।